कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 1 नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। पाठ के बारे में बताने से पहले मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताऊंगी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई तथा नौकरी की। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक यानी अपने मन से रिटायर होना के पश्चात आजकल वे वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं, इसलिए इनकी कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर ही रहे भेदभाव के खिलाफ गूंज सुनाई देती है। इनकी कहानियाँ रोचक किस्से गोई यानी किस्से वाली शैली में लिखी गई हैं। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं 13 कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी और संधाना प्रमुख है। इनके चर्चित उपन्यासों के बीज में विनिमय और ईंधन उल्लेखनीय है। पाठ का परिचय। चारों ओर सीमाओं से घिरे पृथ्वी के भाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके प्रति विश्वास के लिए प्रयत्नशील रहना ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है, अर्थात बताती है, जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल होते हैं। पाठ का सारांश। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा न था, उसमें कुछ पक्के मकान, एक बाजार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक आदत नगर पालिका भी थी, जो कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी सम्मेलन करवा देती। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक को पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने या अच्छी मूर्ति की अनुमानित लागत उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण या बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइवर मास्टर मोतीलाल को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बना देने का विश्वास प्रकट किया होगा। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, मासूम और कमसिन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देने वाले नारे याद आने लगते थे।
इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कोशिश थी। मूर्ति में केवल एक कमी थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक साधारण और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने पहली बार जब उस मूर्ति को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा वास्तविक था। कस्बे से निकलने के बाद ही भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, अपितु उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनवाया गया। वरना देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु बनती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें उस मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला था और चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला मोटा चश्मा है। उनके मन में विचार आया कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार भी नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत सी पड़ गई। कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार हालदार साहब अपने आश्चर्य को रोक न पाए तो पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदला जाता है। पान मुंह में ठूसे हुए, काला मोटा, खूब खुशमिजाज पान वाला पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पान थूका और अपने लाल काले दांत दिखाकर बोला कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब जब पान वाले की बात समझ नहीं पाए तो उसने समझाया कि जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह वहां से लाएगा, उसको मूर्ति वाला चश्मा दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ समझ में आता है कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे पीड़ा भी पहुंचती है, मानो बिना चश्मे के नेताजी को असुविधा ही हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है तब वह कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए चश्मा लाकर ग्राहक को दे देता है। अब बाद में नेताजी की मूर्ति को दूसरा फ्रेम लगा देता है। एक बार अभी भी हालदार साहब को समझ नहीं आई कि नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। पूछने पर पान वाले ने मुस्कुराते हुए बताया कि मास्टर साहब बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए आश्चर्यचकित तथा द्रवित कर देने वाली थी। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया, या कोशिश करने पर असफल रहा होगा, या बनाते समय टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और यह निकल गया होगा। ये सब बातें हालदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लगी। इन्हीं विचारों में मस्त पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने फिर सिर झुकाकर वे जीप की तरफ चले। फिर मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने पान खाते हुए हालदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उन्हें बताया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है, देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, उसका फोटो कहीं छपवा दो। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे
अवाक रह गए, यानी आश्चर्य में रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी की टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकला। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। हालदार साहब को तब पता लगा कि कैप्टन के पास दुकान भी नहीं है। वे चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पानवाल ने और अधिक बताने से मना कर दिया। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसीलिए हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, तो कभी गोल चश्मे आदि, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, जो कुछ क्षण के लिए हालदार साहब को आश्चर्य और खुशी से भर देता। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि सुभाष चंद्र की प्रतिमा की तरफ वे देखेंगे भी नहीं और नहीं देखेंगे। मास्टर जी भी बनाना भूल गए और कैप्टन भी मर गया। उन्होंने सोचा कि आज वे रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल कर जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक वे चीख उठे और गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। रास्ते में चलते लोग देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब कूदे, तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे, यानी जिसे बोलते हैं सरवा, से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर भावुक हालदार साहब की आंखें भर आई। पाठ का सारांश समाप्त।